नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह एडवोकेट। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल मंत्रा में, जिसमें आप सभी लोगों को मिलते हैं लॉ से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी समस्त जानकारियां। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि FIR क्या है, FIR कब दर्ज होती है, कब दर्ज की जाती है, FIR का मतलब क्या है, और अगर पुलिस FIR ना लिखे तो आपके पास क्या उपचार हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो FIR जो शब्द है उसका हिंदी में मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट। अपराध के किए जाने की पहली सूचना FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या प्रत्येक मामले में FIR होती है? तो यह भी जानना जरूरी है। अपराध को हमने दो सेगमेंट में कैटेगराइज किया, एक है संज्ञेय अपराध, एक है असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि अपराध संज्ञेय है, संज्ञेय का मतलब गंभीर किस्म का अपराध है, यह अपराध क्या होते हैं, संज्ञेय या असंज्ञेय? तो आप हमारा यह चैनल देख रहे हैं, इसमें एक वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया है। तो बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिनकी प्रकृति गंभीर प्रवृत्ति की होती है, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध वह अपराध हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और अपेक्षाकृत कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। तो यदि संज्ञेय अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो इसकी सूचना पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। जैसे ही पुलिस को यह सूचना दी जाती है तो पुलिस अपने FIR रजिस्टर में नोट करती है। इसका प्रोविजन सेक्शन 154 CRPC में है, धारा 154 में। इसका मतलब क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले सूचना की रिपोर्ट किसको दी जाती है? पुलिस को दी जाती है। जो घटना से संबंधित नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस थाना, साधारणतया पुलिस थाना होगा, वहां दी जाएगी। नॉर्मली तो यह लोग समझते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वही दर्ज कराई जानी चाहिए जहां अपराध कारित हुआ है, अपराध घटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपराध हुआ है, आपने देखा है, या आप पीड़ित हैं, आपके पास कोई जानकारी है, तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि पुलिस को सूचना दी गई है तो पुलिस का काम है प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में उस सूचना को दर्ज करना। अगर वह कहते हैं कि यह अपराध उनके थाना क्षेत्र में नहीं घटा है, किसी और पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, तो भी पुलिस उस FIR को नोट करेगी। ऐसे FIR को जीरो FIR कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से सुने। ऐसी FIR को जीरो FIR कहते हैं। पुलिस उसे नोट करेगी और उस थाना क्षेत्र को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगी जहां अपराध कारित हुआ था। उस पुलिस स्टेशन को भेज देगी जिसके अंतर्गत यह अपराध आता है। आम आदमी को यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल है? तो इस बारे में भी व्यवस्था है। सेक्शन 154 और सेक्शन 155, दो धाराएं हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी देता है, तो पुलिस को यह पता होता है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नहीं पता होता है तो उनको रेफर करना होता है CRPC का शेड्यूल 1, मतलब अनुसूची 1, जिसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल है। तो पुलिस के पास व्यक्ति गया,
पुलिस को शिकायत की, पुलिस को लगता है कि यह जो अपराध कारित हुआ है यह अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है, तो पुलिस उसे एनसीआर रजिस्टर करती है। डायरेक्ट एफआईआर नहीं, एनसीआर रजिस्टर होगा। ध्यान से सुनिए, एफआईआर रजिस्टर अलग होता है और एनसीआर रजिस्टर अलग होता है। एफआईआर रजिस्टर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का रजिस्टर। एनसीआर रजिस्टर होता है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल प्रकृति के अपराध दर्ज किए जाते हैं, मतलब प्रिटी केसेस, छोटी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं, जिसमें ऐसे अपराधों का दर्ज किया जाता है जो असंज्ञेय हैं। तो पुलिस का काम है उसे नोट डाउन करना और पुलिस उस व्यक्ति को बताएगी कि आपकी एनसीआर हमने दर्ज कर ली है, परंतु इस पर संज्ञान लेने का अधिकार हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है। आप न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएं और वहां मामले में संज्ञान लेने का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 155 की सब क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट महोदय को दें। तो असंज्ञेय मामले में सीधे पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट ही मामले में संज्ञान ले सकता है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि छोटी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद, मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद, किसी भी कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के बाद ही पुलिस उस पर संज्ञान ले सकती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसकी परिभाषा हमको मिलती है शिकायत कैसे की जानी चाहिए या अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई जाए। तो शिकायत बोलकर, मतलब मौखिक की जा सकती है, शिकायत लिखित की जा सकती है। 2 तरीके हैं हमारे पास में और शिकायत दोनों तरीके से की जा सकती है। पुलिस आप पर दबाव नहीं बना सकती कि आप लिख कर दीजिए। तो जब भी पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाएं तो धारा 154 आपको यह अधिकार देता है कि शिकायत अगर मौखिक है तो पुलिस वाला उसे लिखेगा। यह पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है। पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी यानी एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर को या सीओ को, कि वह उसको लिखेगा या किसी एसआई से लिखवाएगा और लिखने के बाद जो बातें लिखी गई हैं वह आपको पढ़कर शिकायतकर्ता को, मतलब पढ़कर सुनाई जाएंगी कि आपने यह कंप्लेंट, यह शिकायत यहां पर हमें बताई है, दर्ज करवाई है। अगर वह कहता है कि हाँ मैंने यही बातें बताई हैं, तो उसे एफआईआर में जहां लिखा है नीचे हस्ताक्षर और तारीख डालनी पड़ती है। अगर वह चाह रहा है कि इसमें कुछ बदलाव, चेंजेस किए जाएं, तो बदलाव की मांग भी उस पुलिस अधिकारी से कर सकता है। या दूसरा तरीका, स्वयं भी आप जो पीड़ित है वह खुद भी अपराध के बारे में डिटेल में लिख करके एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। आपने जो बातें लिखकर दी हैं वही बातें आपकी एफआईआर रजिस्टर में, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नोट की जाएंगी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सेक्शन 154 कहता है कि उसकी कॉपी आपको जरूर दी जाएगी। धारा 154 कहती है कि शिकायतकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने फोटोकॉपी दी और उसमें सील लगा करके दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एफआईआर रजिस्टर में नोट किया जाएगा और आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आईपीसी की धाराएं लिखी होंगी कि इन धाराओं में आपकी शिकायत दर्ज की गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब है कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो एफआईआर नहीं लिखे जाने पर क्या उपचार हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूं इसी वीडियो में। अगर एफआईआर नहीं लिखा गया है तो आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी यह है कि धारा 154 का सब सेक्शन 2 यह कहता है कि आप सीधे संबंधित एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को पूरी डिटेल में एक शिकायत रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे।
आप लिखकर बताएंगे कि मैं इस थाने में इस समय गया था, जहां यह व्यक्ति मिला था, मैंने उसको अपनी सारी शिकायत लिखकर दी और उसके बावजूद उसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया और मेरी शिकायत यही है और कानून यही कहता है कि इसके आगे का काम एसपी का है, यानी कि जिले की उच्च पुलिस अधिकारी का है। वह आपकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे और मामले की जांच करवाएंगे कि इनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी शिकायत रजिस्टर्ड नहीं होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो आप इसके बाद माननीय न्यायालय में सेक्शन 156(3), 156(3) जो कि अब 175(3) हो गया है, उसमें सबसे पहले थाने में दी गई एप्लीकेशन, उसके बाद एसपी को प्रेषित की गई एप्लीकेशन, डाक रसीद, यह सब चीजें लगाते हुए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देंगे कि यह अपराध घटित हुआ था, मेरे द्वारा संबंधित थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। फिर मेरे द्वारा एसपी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंत में मैं माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दे रहा हूं कि मेरे साथ या पीड़ित व्यक्ति के साथ घटना कारित हुई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उचित कानूनी धाराओं में दर्ज करवाई जाए। इसके बाद कोर्ट संबंधित पुलिस को आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी। तो एफआईआर के बारे में प्रावधान यह था। बहुत साधारण सी बातें हैं जो कि हमको जानना चाहिए, जैसे कि क्योंकि यह हमारे अधिकारों से संबंधित है। जितना आपका कानून का मतलब जितना आप कानून को जानेंगे उतना आप पावरफुल होते जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कानून की जानकारी आपको पावर देती है, शक्ति देती है। तो यह चैनल आपको एम्पावर बनाने के लिए है, लॉ की जानकारी देने के लिए है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि भारत में जितने भी कानून हैं उन सब के बारे में आपको जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से मिलें। और अगर आप कुछ और जानकारियां लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल लीगल मंत्रा के साथ। धन्यवाद।